इंडिया टीवी, आपकी आवाज। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की रैली में पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा जहां कांग्रेस का शासन वहां लूट का राज। पीएम मोदी बोले कांग्रेस को देश की चिंता नहीं, कांग्रेस सत्ता में आती है तो आतंकियों के हौसले बढ़ते हैं, नक्सलियों के मनोबल भी बढ़ते हैं। सूरजपुर की रैली में बोले पीएम मोदी, देश के हर कोने से कांग्रेस को हटाना होगा, सुशासन सिर्फ बीजेपी दे सकती है। गरीबों की योजनाओं पर बोले पीएम मोदी, मैंने गरीबी को जिया है, देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में पीएम का मंच पर सम्मान हुआ, कार्यकर्ताओं ने पहनाई पगड़ी, उपहार में दी आदिवासी ढोलक। छत्तीसगढ़ में आज पहले चरण का विधानसभा चुनाव, 90 में से 20 सीटों पर हो रहा है मतदान। सुकमा के नक्सल प्रभावित कारीगुंडम में 23 साल बाद हो रहा है मतदान, सीआरपीएफ और पुलिस के सुरक्षा घेरे में मतदान जारी है। बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी ने किया वोट, कहा वोटिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सभी लोग जरूर करें वोट। छत्तीसगढ़ के मतदाताओं से पीएम मोदी की अपील, वोट डालकर लोकतंत्र के पावन उत्सव में शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में नारायणपुर से बीजेपी उम्मीदवार केदार कश्यप ने डाला वोट, कहा मतदाताओं की भीड़ कांग्रेस को सत्ता से हटाएगी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में मंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने किया वोट, सुबह ही पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान किया। छत्तीसगढ़ के कोड़ा गांव में कांग्रेस प्रत्याशी मोहन मरकाम ने किया वोट, कोड़ा गांव से तीसरी बार जीत का दावा किया। राजनांदगांव में पूर्व सीएम रमन सिंह ने की पूजा, वोट डालने से पहले पूजा अर्चना की। रमन सिंह ने पहले फेज में 14 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया, कहा भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। रायपुर में सीएम बघेल का दावा, कहा हमारे 5 साल के काम की वजह से नक्सलवाद पीछे हटा, अब गांव में बने बूथों पर मतदान हो रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का सीएम बघेल पर निशाना, पूछा महादेव ऐप पर पुलिस ने क्यों नहीं की कार्रवाई। अनुराग ठाकुर बोले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का भ्रष्टाचार का सिस्टम, 508 करोड़ रुपए भू पे किए महादेव ऐप चलाते रहे। छत्तीसगढ़ में भूपे बोले असम के सीएम हेमंता, अकबर का नाम लेने पर कांग्रेस चुनाव आयोग चली गई, पता नहीं क्यों अकबर से इतना प्यार। असम के सीएम का तंज, महादेव ऐप केस में सीएम बघेल का नाम, टीएस सिंहदेव के मन में फूटे लड्डू, पर जनता बीजेपी को देगी वोट। मिजोरम की 40 सीटों के लिए 1276 मतदान केंद्रों पर चल रही है वोटिंग, शाम 4 बजे तक होगा मतदान। पीएम मोदी ने मिजोरम के लोगों से रिकॉर्ड संख्या में मतदान की अपील की, कहा पहली बार वोट डाल रहे यूथ से खास अपील है। मिजोरम के सीएम जोरामथांगा ने किया मतदान, आइजोल 2 विधानसभा सीट के पोलिंग बूथ पर वोट डाला। मिजोरम के सीएम जोरामथांगा का एमएनएफ में के अकेले सरकार बनाने का दावा, कहा केंद्र में एनडीए के पार्टनर, राज्य में बीजेपी से गठबंधन नहीं है। मिजोरम कांग्रेस प्रमुख लाल सावता ने आइजोल में डाला वोट, कम से कम 22 सीटों पर जीत का दावा किया। मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति ने डाला वोट, आइजोल दक्षिण के बूथ पर मतदान किया। आइजोल में मिजोरम पीपुल्स मूवमेंट के कार्यकारी अध्यक्ष सबडांगा ने डाला वोट, आइजोल उत्तर 3 से कैंडिडेट भी हैं सबडांगा। छिंदवाड़ा में बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं, कांग्रेस ने की थी सरकार विरोधी लहर चलाने की कोशिश। प्रहलाद सिंह पटेल ने कमलनाथ को बताया थका हुआ नेता, कहा 42 साल से कमलनाथ को ढो रहे हैं छिंदवाड़ा के लोग, परिवारवाद के खात्मे के लिए जनता तैयार है। अखिलेश यादव बोले पीडीए से घबराए एनडीए और कांग्रेस के लोग, देश को नए गठबंधन, नई विचारधारा की जरूरत। कांग्रेस को चालू पार्टी बताने पर गरमाई एमपी की सियासत, शिवराज सिंह चौहान ने अखिलेश से पूछा केंद्र में दोस्ती, राज्यों में कुश्ती क्यों। अखिलेश के बयान पर बोले जयंत चौधरी, एमपी में कांग्रेस से गठबंधन न होने पर गुस्से में अखिलेश, पर वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। पोस्टर में फोटो को लेकर प्रहलाद जोशी के बयान पर प्रियांक खड़गे का पलटवार, कहा बीजेपी में हर जगह पीएम मोदी की ही तस्वीर। राजस्थान से कांग्रेस विधायक और प्रत्याशी अमीन कागजी पर विवाद, पत्नी को बिना तलाक दिए दूसरी शादी, शपथ पत्र से हुआ खुलासा। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने 5 राज्यों में जीत का दावा किया, कहा बीजेपी की पोल खुलने से जनता कांग्रेस को वोट कर रही है। हैदराबाद के गोशा महल से बीजेपी कैंडिडेट टी राजा सिंह को पुलिस ने 2 नोटिस भेजे, दुर्गा पूजा में डांडिया और शस्त्र पूजा को लेकर नोटिस किया। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जातीय आंकड़े को बताया विकास का पैमाना, कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। पटना में विधानसभा का घेराव करने पहुंची सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करके उनको हटाया। प्रशासन की कार्रवाई से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में भगदड़, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बेहोश हुई।
पटना में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को आरजेडी सांसद मनोज झा का समर्थन, कहा सरकार को उनकी मांगों पर ध्यान देना चाहिए। दिल्ली में आज भी गंभीर श्रेणी में एयर क्वालिटी, सुबह अक्षरधाम मंदिर के इलाके में जबरदस्त धुंध छाई रही। दिल्ली में प्रदूषण से लोग परेशान, आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कतें, सीएम केजरीवाल पर लोगों ने उठाए सवाल। मनोज तिवारी बोले, केजरीवाल ने विधानसभा में प्रदूषण पर नहीं की चर्चा, जेल जाने पर सीएम बने रहने का पास किया प्रस्ताव। मनजिंदर सिंह सिरसा की पोस्ट, केजरीवाल ने बच्चों की जिंदगी से किया खिलवाड़, दिल्ली वाले नहीं करेंगे माफ। पंजाब में पराली जलाने के मामले में तेजी आई है। केवल 6 नवंबर को पराली जलाने के 2060 मामले दर्ज हुए। मुंबई में भी प्रदूषण हालात खराब है। AQI 301 पर पहुंचा, मलाड में AQI 247 और वर्ली में 238 दर्ज किया गया। मुंबई में प्रदूषण पर कोर्ट सख्त, निर्माण के कामों पर बैन, दिवाली पर सिर्फ 7 बजे से 10 बजे रात तक ही पटाखे जलाने का आदेश। MP छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर IT की रेड, सोम ग्रुप के अरोड़ा बंधुओं के ठिकानों पर तलाशी। भोपाल के कई ऑफिसेज में छापेमारी, आय से अधिक प्रॉपर्टी और टैक्स में हेराफेरी का आरोप। तमिलनाडु के तिरुवन्नमलई में मंत्री EV वेलू के ठिकानों पर IT की रेड, पिछले 5 दिनों से चल रहा है IT का छापा। गुजरात के सुरेंद्रनगर में भीषण आग, 10 दुकानें जलकर खाक हुई, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।